नमस्कार, आप सुन रहे हैं देश की तमाम खबरों को SD न्यूज 24 बिहार झारखंड निंदन की आवाज के साथ। शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए बिहार सरकार तत्पर। डॉक्टर वीना कुमारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी श्याम बिहारी सिंह की ब्यूरो रिपोर्ट। मशरक प्रखंड अंतर्गत श्री अवध उच्च विद्यालय चैनपुर चरिहारा की सभागार में शिक्षा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस संवाद कार्यक्रम का अध्यक्षता विद्यालय की प्रधानाचार्य महेश चौरसिया ने किया, तो कार्यक्रम का संचालन शिक्षक सत्य कुमार शाह ने किया। शिक्षा संवाद कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी डॉक्टर वीना कुमारी सहित विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिका छात्र छात्राएं एवं विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक उपस्थित रहे। संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी डॉक्टर वीना कुमारी ने कहा कि यह शिक्षा जनसंवाद अभिभावक के साथ हमेशा किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि बिहार सरकार द्वारा शिक्षा संबंधित चलाए जा रहे सभी योजनाओं को बच्चों के अभिभावक के साथ साझा किया जा सके एवं विद्यालय संबंधित होने वाला असुविधा को अभिभावक से जानकारी प्राप्त हो सके। कुछ महत्वपूर्ण शिक्षा संबंधित मिलने वाले योजना को शिक्षा पदाधिकारी ने साझा भी किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य महेश चौरसिया ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य से सभी छात्र छात्राओं की सुविधा हेतु बिहार सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाए जा रहे हैं, जिसमें 9 क्लास में प्रवेश करने पर साइकिल योजना। इस योजना के तहत सभी छात्र छात्राओं को 3000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। छात्रवृत्ति योजना, इस योजना के तहत सभी छात्र छात्राओं को 1800 रुपए। किशोरी स्वास्थ्य योजना, इस योजना के तहत छात्राओं को 300 रुपए प्रदान की जाती है। 10वीं पास करने पर सभी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले छात्राओं को 10,000 रुपए प्रदान किया जाता है। द्वितीय श्रेणी में पास करने वाले अनुसूचित जनजाति श्रेणी के छात्र छात्राओं को 8,000 रुपए प्रदान किया जाता है। इंटरमीडिएट पास करने पर छात्राओं को 25,000 रुपए आगे की पढ़ाई के लिए प्रदान किया जाता है एवं ग्रेजुएशन पास करने पर सभी छात्राओं को आगे की पढ़ाई करने के लिए 50,000 रुपए अनुदान राशि प्रदान किया जाता है। इसके लिए छात्राओं को शादी नहीं होने की पुष्टि करनी होती है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा अभिभावक लोगों से सुझाव भी लिया गया। अभिभावक चंदाकेत नारायण सिंह ने बिहार सरकार के द्वारा चलाई कुछ योजनाओं को सराहा भी गया, तो बिहार सरकार की शिक्षक बहाली प्रक्रिया डोमिसाइल नीति पर प्रश्न चिन्ह भी खड़ा किया। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार की डोमिसाइल नीति के कारण शिक्षित बेरोजगार युवाओं की हकमारी हो रही है। बिहार सरकार दूसरे राज्यों के छात्रों को लगभग 40% नौकरी देने की कार्य कर रही है, जो सरासर गलत है। आज के शिक्षा संवाद कार्यक्रम में मुख्य रूप से शिक्षक प्रवीण कुमार, रवीश कुमार शानू, अजय कुमार झा, सुनील कुमार पांडे, कुमार अर्णव, सुनीता मिश्रा, परमेश्वर सिंह, डॉक्टर सुनील कुमार, अजय कुमार झा, अभिभावक चंदकेत नारायण सिंह, डॉक्टर संतोष भगत, श्याम बिहारी सिंह सहित विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं के साथ साथ बच्चों के अभिभावक उपस्थित रहे। श्री अवध उच्च विद्यालय चैनपुर चरिहारा के प्रांगण में शिक्षा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उसका मुख्य किन किन बातों पर चर्चा की है? देखिए, शिक्षा संवाद मेन रूप से बिहार सरकार के द्वारा चलाई गई बहुत सारी योजनाओं का यहाँ पर आज चर्चा होने वाला है। इन योजनाओं में छात्रवृत्ति, पोशाक, MDM, ये प्री मैट्रिक पोस्ट छात्रवृत्ति और प्रोत्साहन राशि, इंटरमीडिएट पास होने के बाद जो मिलता है बच्चों को 25,000 रुपये, 50,000 रुपये ग्रेजुएशन के बाद, इन सारी बातों पर आज चर्चा होगी। अभी जो 50,000 जो 50,000 की जो चर्चा किया गया, क्या उसमें कोई डिवीजन का भी बात है कि? हाँ, डिवीजन का बात है। डिवीजन का बात है। हाँ, प्रथम श्रेणी से पास होना है, उसी को मतलब लाभ मिलता है। 50,000 में किसी भी डिवीजन से। अच्छा, 50,000 में 50। अच्छा, 50 से 25 में डिवीजन नहीं है, लेकिन 10th में डिवीजन है। 10th डिवीजन। हाँ, फर्स्ट डिवीजन से पास करेंगे उसी को मिलेगा। धन्यवाद। कार्यक्रम आयोजित किया गया था, इसमें मुख्य किन किन बातों पर चर्चा की गई? मैं प्रधानाध्यापक महेश चौरसिया, श्री अवध उच्च विद्यालय चैनपुर चरिहारा। आज विद्यालय में शिक्षक संवाद का आयोजन किया गया है, जिसमें विद्यालय के सैकड़ों अभिभावक छात्र छात्राएँ उपस्थित थे। प्रखंड कार्यालय से भी दल निर्धारित था। शिक्षा संवाद में बिहार सरकार द्वारा छात्र छात्राओं के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, उस पर विस्तृत जानकारी अभिभावकों को और छात्रों को दी गई है। इस योजना में
सर्वप्रथम जब बच्चे 9th में हमारे यहाँ प्रवेश करते हैं तो उन्हें 4 प्रकार की सरकार द्वारा योजना का लाभ दिया जाता है। साइकिल योजना जिसमें 3000 रुपये, छात्रवृत्ति योजना जिसमें 1800 रुपये, पोशाक योजना 1500 रुपये और बच्चियों के लिए किशोरी स्वास्थ्य योजना जिसमें 300 रुपये के। बच्चे जब 10th में प्रवेश करते हैं तो बच्चियों के लिए छात्रवृत्ति योजना और पोशाक योजना और किशोरी स्वास्थ्य योजना जिसमें 1800, 1500, 300। बच्चों के लिए, छात्रों के लिए मात्र छात्रवृत्ति योजना जिसमें 1800 रुपये दिए जाते हैं। यदि बच्चे मैट्रिक पास करते हैं प्रथम श्रेणी से तो सभी वर्ग के बच्चों को, छात्र छात्राओं को 10,000 रुपये प्रथम श्रेणी पर प्रोत्साहन राशि के रूप में मिलती है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के छात्र छात्राओं को द्वितीय श्रेणी पास करने पर भी उन्हें 8,000 रुपये दिए जाते हैं। इंटरमीडिएट पास किसी भी डिवीज़न से यदि इंटरमीडिएट पास कर जाती हैं बालिकाएं तो उन्हें प्रोत्साहन के रूप में बिहार सरकार द्वारा प्रत्येक बच्चियों को 25,000 रुपये दिया जाता है ताकि वे आगे की पढ़ाई कर सकें। फिर स्नातक यदि वे पास करती हैं बच्चियां और अनमैरिड रहती हैं तो सरकार के द्वारा उन्हें प्रोत्साहन के रूप में कन्या उत्थान योजना के तहत उन्हें 50,000 रुपये दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी है जिसमें बिहार सरकार जो है छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए, पढ़ाई के लिए उनकी बाधित न हो उसके लिए लगभग 4 लाख रुपए तक उन्हें लोन दिया जाता है। बच्चियों को मात्र 1% जबकि बच्चों के लिए 5% पर, वह भी नौकरी में उन्हें जाने के बाद यह दिए होता है। तो यह सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं बच्चों के भविष्य के लिए है और बच्चे ही हमारे भविष्य हैं। धन्यवाद। श्री अवध उच्च विद्यालय चैनपुर चेरिया के प्रांगण में जन संवाद कार्यक्रम स्थापित किया गया है। आप उसमें सम्मिलित हुए हैं। किन किन मुख्य बातों पर चर्चा हुई और इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सरकार के द्वारा कोई भी चलाई हुई योजना निश्चित रूप से आम जनता के लिए होती है, लेकिन आज के माहौल में निश्चित रूप से चलाने वाले के दिमाग में कुछ ऐसी भी बात होती है जो अपने लिए सोचता है। तो हम उन बातों को नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए कि हमारे लेने से और नहीं लेने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलाने वाला तो अपना समझ रहा है कि हम अच्छा चला रहे हैं, लेकिन चलाने वाले को भी ये निश्चित रूप से ध्यान देनी चाहिए, अपने पदाधिकारियों को सशक्त करना चाहिए कि हम जिस योजना को आम जनता के लिए भेजे हुए हैं वो कहाँ तक ज़मीन पर पहुँच पाती है, ज़मीन पर पहुँचे। और साथ साथ अभी शिक्षकों की बहाली हुई, इस संदर्भ में बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा शिक्षकों की बहाली हुई, बहुत अच्छी बात हुई, लेकिन बाहर के भी शिक्षक आए, 40% शिक्षक बाहर से आए। एक मशरक का लड़का जो उत्तराखंड गया हुआ था और उत्तराखंड में शिक्षक बहाली में वो सम्मिलित हुआ था, उसको 80% नंबर, उसने कहा कि 80% नंबर हमको आया, लेकिन वहाँ के लोगों ने कहा कि अगर आपको यहाँ का किसी प्रकार का डेमोसाइल हो, यहाँ के से आपने शिक्षण लिया हो या किसी प्रकार का यहाँ का डेमोसाइल सर्टिफिकेट आप दे रहे हैं जो उत्तराखंड का होगा तो आपकी नौकरी होगी, नहीं तो नहीं होगी। लेकिन तकलीफ़ है इस बात से हमने तो जनसंवाद में इस बात को नहीं रखा, लेकिन यह बात हम सरकार से निश्चित रूप से चाहेंगे कि सरकार को इस पर भी विचार करनी चाहिए कि हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तमाम चीज़ों में एक से एक विद्वान हैं और वो बैठे हुए हैं। और आपके यहाँ तक कि मैं एक छोटी सी बात कहूँगा कि सिवान में एक बच्चा हमसे आके बोला कि देखिए ना ऐसे चल रहा था और वहाँ हम गए और वहाँ जाने के बाद से हमने ये पैरवी लगाई, पैरवी लगाने के बाद से हमारा वहाँ हुआ, जबकि वो लड़का जो है तो बहुत मेधावी है, बहुत आगे बढ़ने वाला लड़का है, तो वो किसी से पैरवी किया और पैरवी के बाद उसकी बुलाहट हुई और वो गया और कहा। तो इन तमाम चीज़ों पर हम निश्चित रूप से चाहेंगे पदाधिकारियों से, उच्चाधिकारियों से, मंत्री महोदय से, मुख्यमंत्री महोदय से कि इन तमाम चीज़ों पर उनको अवलोकन करनी चाहिए, ध्यान देनी चाहिए। निश्चित रूप से आपकी योजना फलीभूत होगी और आपने जो सोचा है आम जनता के हितों के लिए वो ज़मीन पर उतरेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको इतना ही धन्यवाद। हो मैया दूसरा लड़का के
देखिले स्कूल जात मनवा में उठला हिलोर मोर मैया मनवा में उठला हिलोर मोर मैया दिन भर चिमनी पर ईटवा ढोवत बीते रतिया में दहिया दुखल मोर मैया पिताजी से कहके मैया दाखिला कराई दे तू पूरा हुई तो हमरो यार मन मोर मैया झोरा मन करे झोरा में किताब लेके मैया हो हम हूँ जयती पाठ सलवा हो मैया हम हूँ जयती पाठ सलवा हो मैया रामायण तू वैशाली का लोक मेरे भारत के पटहार तुझको सत सत बंधन बिहार मेरे भारत के पटहार तुझको सत सत बंधन बिहार तू वैशाली का लोक गोपाल में रामायण तू वैशाली का लोक